हैरी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। इनफैक्ट तीनों के हाथ पैर जाम हो चुके थे। इस मंजर को देखकर धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो चुका था। वही पीछे से किसी के चलने की भी आवाज आती है, लेकिन हैरी के दिमाग में अब बस हैग्रिड चल रहा था। हरमाइनी भी पूरी तरीके से शॉक में जा चुकी थी। वो बस इतना बोल रही थी कि ये लोग ऐसा कैसे कर सकते। हालांकि हैरी की लाख जिद करने के बावजूद रॉन ने हैरी को समझाया कि अगर हम तीनों को यहाँ पर किसी ने देख लिया तो हैग्रिड की मुसीबत और बढ़ जाएगी। और इसी के साथ वो अदृश्य चोगा लपेटे निकल पड़ते हैं किले की ओर। हालांकि ग्राउंड तक आते आते अब अंधेरा पूरी तरीके से हो चुका था। रॉन का चूहा स्कैबर्स बिल्कुल शांति के मूड में नहीं था। रॉन ने उसे हो सके उतना अच्छे से पकड़ लिया। यह ज्यादा शोर करना मुश्किल में डाल सकता है क्योंकि फौज कभी भी बाहर आ जाएगा, लेकिन स्कैबर्स अपना जोर लगाए जा रहा था। और इसी बीच हैरी कुछ सोच पाए वहाँ पर आ जाता है क्रुक्शेंस। अब वो पीछा कर रहा था या स्कैबर्स को सूंघते हुए उसने इन्हें ढूंढा, कहना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही स्कैबर्स ने क्रुक्शेंस को देखा, उसने रॉन के हाथों को काट लिया और वहाँ से भाग लिया। अब उसके पीछे रॉन ने भी अदृश्य चोगे का सहारा छोड़ते हुए अपने चूहे को पकड़ना चाहा। हैरी और हरमाइनी भी उसके पीछे दौड़ लिए, लेकिन चोगे के साथ भागना मुश्किल पैदा कर रहा था, सो उन्होंने भी चोगा उतार दिया। अब काफी भागा दौड़ी के बाद रॉन ने चूहे को तो पकड़ लिया। वो क्रुक्शेंस को भी भला बुरा सुनाया जा रहा था, लेकिन वही हरमाइनी ने रॉन को इस बात का एहसास दिलाया कि डंबलडोर और मिनिस्ट्री के लोग कभी भी आ सकते, सो जल्दी से चलो यहाँ से। लेकिन वहीं पर कोई और भी था। हैरी ने तुरंत नोटिस किए दो लंबे पंजे। ऑब्वियसली वो क्रुक्शेंस नहीं था, वो था एक जंगली कुत्ता जिसके बड़े बड़े दांत और गुस्से से भरी आंखों को देख हैरी ने अपनी छड़ी निकालनी चाहिए, लेकिन उस डॉग ने उन पे छलांग लगा दी। लेकिन वो अटैक हैरी की ओर नहीं था, उस कुत्ते का असली टारगेट था रॉन। हैरी ने रॉन को बचाने के लिए 2 कदम आगे ही बढ़ाए थे, लेकिन उसी समय उसके मुंह पर एक जोर का झटका लगा। प्रकाशित भव। रोशनी ने थोड़ा सा अंधेरे को क्लियर किया, तभी उसने हरमाइनी को देखा तो उसके भी गालों से अब खून बह रहा था। ये था लड़ाकू पेड़। हालांकि उसके बारे में यहाँ पर सोचने का बिल्कुल समय नहीं था, क्योंकि रॉन के पैरों के हड्डी की टूटने की आवाज आ चुकी थी। वो कुत्ता उसे घसीटते हुए पेड़ के नीचे मानो समा गया। हरमाइनी के हिसाब से उन्हें किसी को मदद के लिए बुलाना चाहिए, लेकिन हैरी को पता था समय नहीं है। क्या पता तब तक वो जानवर रॉन को निगल ले। एक और टहनी ने उनके ऊपर हमला किया, लेकिन हैरी को पता था अगर वो कुत्ता यहाँ से अंदर जा सकता है तो हम क्यों नहीं। हरमाइनी अब बस मदद के लिए चिल्ला रही थी, और उसी वक्त आगे आता है क्रुक्शेंस। उसने लड़ाकू पेड़ के नजदीक जाते हुए उसके निचले पोर्शन में छुपी एक गांठ, एक नॉट को टच किया, जिसके चलते पेड़ पूरी तरीके से शांत हो चुका था। हालांकि उसे देखते हुए हरमाइनी सोचने लगी कि ये बात उसकी कैट को कैसे पता है, पर हैरी को पता था। उसने कहा कि मैंने देखा है, ये क्रुक्शेंस उस कुत्ते का दोस्त है, मैंने उन दोनों को साथ में देखा है। उन तीनों ने बिना टाइम वेस्ट किए अंदर जाना शुरू किया। अब टनल से गुजरते हुए हैरी के दिमाग में बस रॉन की चिंता उसे सताई जा रही थी। हरमाइनी ने कहा कि कहाँ जाता है ये टनल। हालांकि ये सुरंग मर्डरर्स मैप पे दिखाई देती है, लेकिन जॉर्ज और फ्रेड ने इसका रास्ता कभी इस्तेमाल नहीं किया। ऑब्वियसली लड़ाकू पेड़ के चलते हैरी को भी जरा सा भी क्लू नहीं था कि ये लोग कहाँ जाके निकलेंगे। इवेंचुअली रास्ता खत्म हुआ। वो लोग एक रूम में थे जिसकी खिड़कियां टूटी हुई है, सब तरफ धूल मिट्टी है, फर्नीचर भी जो पड़ा हुआ था वो पुराना था। दोनों समझ चुके थे कि वो लोग चीखती हवेली में निकल आए हैं। हालांकि भूत पिशाच कभी भी लोगों के पैर क्यों तोड़ेंगे, वो तो लोग सीधा उन्हें मार देंगे। इस समय तक हरमाइनी पूरी तरीके से कांप रही थी। उसने हैरी के हाथों को जोर से पकड़ लिया। प्रकाशित भव। हवेली पूरी तरीके से धूल में लिपटी हुई थी। बस सीढ़ियों को छोड़कर उन दोनों ने ऊपर तक के निशानों को फॉलो भी किया। हालांकि जैसे ही ऊपर की रूम का दरवाजा खुला, वहाँ पर था क्रुक्शेंस आराम से बैठे हुए। वही दूसरी ओर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था रॉन। रॉन का पैर खूनम खून हो चुका था। उन्होंने उससे कुत्ते के बारे में पूछा, लेकिन रॉन के हिसाब से वो कुत्ता है ही नहीं, वो एक भेरूपिया है। उसी वक्त रूम का दरवाजा बंद हुआ। इट वॉज सीरियस ब्लैक। उसने कहा, मैंने सोचा ही था तुम अपने दोस्त को बचाने जरूर आओगे। तुम टीचर्स के पास नहीं गए हैरी। जेम्स होता तो यही करता। अपने पिता का नाम सुनते ही हैरी का खून खौल उठा। उसे पहली बार अपनी जादुई छड़ी किसी भी हालत में चाहिए थी, डिफेंस के लिए नहीं बल्कि अटैक करने के लिए। लेकिन तभी हरमाइनी ने उसे रोक लिया। रॉन ने अपने टूटे हुए पैर के साथ जैसे तैसे खड़े होते हुए सीरियस के सामने ये ऐलान कर दिया कि हैरी को मारने से पहले उन्हें उन दोनों को मारना होगा। ब्लैक की भी आंखें बड़ी होगी रॉन के इस जज्बे को देखते हुए। उसने कहा, तुम ज्यादा हिलो मत वरना तुम्हारा पैर और डैमेज हो जाएगा। हैरी इस बात से और खोल उठा। क्यों, तुम्हारा जी नहीं भरा इतने सारे मगलू और पैटिग्रू को मारकर? हरमाइनी ने हैरी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन हैरी पूरी तरीके से बदल चुका था। इसने मेरे माता पिता को मारा है हरमाइनी। उसने किसी भी जादू के बारे में नहीं सोचा। वो तो इवन ये भी भूल चुका था कि वो बस एक 13 साल का दुबला पतला लड़का है, और वो सीधा टूट पड़ा एक फुल्ली ग्रोन मैन ब्लैक के ऊपर। हालांकि ये एक काफी बचकाना मूव था। हैरी ने सीरियस के ऊपर धावा बोल दिया। ब्लैक ने भी अपनी छड़ी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जैसे ही हैरी ब्लैक के ऊपर हावी होने लगा, उसकी छड़ी से कुछ चिंगारियां
छुरियां निकली जिससे हैरी बार बार बचा। उसने ब्लैक के गले को पकड़ लिया। हरमाइनी और रॉन भी उन्हें छुड़ाने के लिए झगड़े में उतर चुके थे। वही हैरी देखता है उसकी छड़ी को जिसे अब खींच रहा है क्रुकशंस। उसने कैट को अपने पैरों से निशाना ही बनाया था कि क्रुकशंस वहाँ से हट गया। उसने अपनी छड़ी उठा ली और रॉन और हरमाइनी को हटने के लिए कहा। तुमने मेरे माता पिता को मारा है। सीरियस ने कहा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुमने मुझे पूरी कहानी बिना सुने मार दिया तो क्या तुम्हें इस बात को मेरे माता पिता की जान का सौदा वोल्डेमॉर्ट से करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें बाद में पछतावा होगा। हैरी ने कहा, पछतावा? क्या तुम सुनते हो? मुझे हर बार वो चीखें सुनाई देती है जब वोल्डेमॉर्ट ने मेरी माँ की जान ली, जब वो मुझे बचा रही थी। अब इससे पहले कि हैरी कुछ करे, क्रुकशंस सीरियस के ऊपर उसके दिल के करीब आके बैठ गया। सीरियस ने उसे हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन क्रुकशंस अपने पंजों से वहाँ पर घर कर बैठा था। हैरी का गुस्सा चढ़े जा रहा था। क्या हुआ अगर ब्लैक को मारने से पहले उसे कैट को भी मारना पड़े? उसके सामने वही इंसान है जिसने उसके माता पिता को मारा है। इसी की वजह से आज वो अनाथ है। दिस इज द मोमेंट, जस्ट डू इट। मार डालो, मार डालो। उसके दिमाग से एक हल्की आवाज उसे प्रोवोक कर रही थी, लेकिन अचानक वहाँ पर किसी के चलने की आवाज आई। हरमाइनी ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हम यहाँ है, सीरियस ब्लैक यहाँ है। दरवाजा फिर से एक बार खुला। निरस्त्र बो। इट वॉज प्रोफेसर लूपिन। उसने हैरी, रॉन और हरमाइनी की हालत को देखा। अब हैरी के हाथों से वो मौका जा चुका था। ब्लैक को वापस अब दम बिशाचों के पास भेज दिया जाएगा। हैरी की छड़ी अब उछलकर हरमाइनी के हाथ में आ चुकी थी। हालांकि लूपिन के पहले शब्द रहे, कहा है वो सीरियस। हैरी को कुछ समझ में नहीं आया, नीदर रॉन और हरमाइनी को। ब्लैक ने अपनी उंगली एक बार फिर से रॉन की ओर टारगेट की। हैरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने चिल्लाते हुए लूपिन से सवाल करना चाहा कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन इससे पहले कि हैरी अपना सवाल खत्म करे, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि लूपिन ने अपनी छड़ी को नीचे करते हुए सीरियस की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसे खड़ा किया और पुराने दोस्त की तरह उसे अपने गले लगा लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हरमाइनी चिल्ला पड़ी, तुम। लूपिन ने हरमाइनी को शांत करना चाहा, लेकिन हरमाइनी को लूपिन के बारे में कुछ ऐसी चीज पता है जिसे आज तक उसने किसी से नहीं कहा। उसने उसे छुपाए रखा था। वही हैरी अब थरथरा रहा था, डर की वजह से नहीं, एक गुस्से की नई लहर की वजह से। मैंने तुम पे भरोसा किया और तुम इसके दोस्त निकले। लूपिन ने हैरी को शांत करवाना चाहा, लेकिन हरमाइनी अब फूट पड़ी। इस पे भरोसा मत करो हैरी, यही है वो जिसने ब्लैक को किले में लाया। यही है वो जो तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता है। और हाँ, ये एक नर भेड़िया है। पूरे रूम में मानो मातम सा छा गया। रॉन ने अपने पैरों पर खड़ा होना चाहा, लेकिन उसकी हालत को देखते हुए लूपिन उसके करीब गया। दूर हो जा मुझसे नर भेड़िए कहीं के। रॉन के जरिए सुने गए ये कुछ लफ्ज मानो लूपिन की आत्मा को सोख लिए। उसने हरमाइनी को पूछा कि तुम्हें ये बात कब से पता कि मैं एक नर भेड़िया हूँ? हरमाइनी को ये बात बहुत समय से पता थी, जब से प्रोफेसर स्नेप ने वो लेसन पढ़ाया था। तो क्या तुमने ये भी देखा कि पूर्णिमा की ही रात को मैं बीमार क्यों होता हूँ, या उस दिन भेरूपिया ने मेरे सामने चांद का रूप क्यों लिया था? हरमाइनी ने कहा, दोनों। तुम अपनी उम्र की सबसे बेहतरीन जादूगरनी हो हरमाइनी। हरमाइनी के मुताबिक नहीं, क्योंकि अगर वो होती तो आज सबको पता होता कि लूपिन एक नर भेड़िया है। हालांकि ये बात कुछ टीचर्स को पता है। डम्बलडोर पागल हो गए हैं क्या? रॉन ने कहा, शायद। हालांकि उन्हें काफी समय लगा सबको समझाने में कि लूपिन दरअसल एक अच्छा इंसान है। मुझे बस एक मौका चाहिए, मैं सब कुछ समझा दूंगा। उसने उन तीनों को अपनी जादुई छड़ी वापस कर दी ताकि उनका उस पर विश्वास हो। हालांकि यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर वो ब्लैक की हेल्प नहीं कर रहा था तो उसे कैसे पता कि ये लोग अभी कहाँ थे? लूपिन ने कहा, द मर्डरस मैप। ऑब्वियसली वो जानता है कि उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वही है मूनी, उसी ने मदद की है उस मैप को लिखने में। हालांकि इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसे ये पता था कि आज ये तीनों हैग्रिड के पास जाएंगे जब बकबीक को सजा दी जाएंगी, और वो उन्हें देख पा रहा था। तुम जरूर अपने पिता का जादुई चोगा इस्तेमाल कर रहे हो हैरी। जेम्स जब उसे पहना करता था तब हम भी उसे मैप के जरिए ढूंढा करते थे। हालांकि जब तुम हैग्रिड के वहाँ से लौटे तब तुम्हारे साथ और भी कोई था। हैरी ने कहा कि नहीं, हम तो तीनों ही थे चोगे के साथ। लूपिन के मुताबिक वो लोग 4 थे जब सीरियस ने उन पर हमला किया था। रॉन के साथ कोई है। लूपिन अब रॉन से उसका पेट, उसके चूहे स्कैबर्स को मांगने लगता है। तीनों पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हो चुके थे। रॉन के चूहे का इस सब से क्या लेना देना है? हालांकि लूपिन ने उनसे कहा कि ये सब कुछ रॉन के चूहे से ही जुड़ा हुआ है, और उसने ये बात को रिवील किया कि ये चूहा दरअसल एक बहरूपिया है जिसका असली नाम है पीटर पेटिग्रू।